हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर खूब बनाए रखे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड टाइम में लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाना चाहिए, क्या विधि होती है उन्हें भोग अर्पित करने का। तो फ्रेंड, इन दिनों में मंदिर का जो कोई सामान नहीं छू सकती हूँ और मंदिर में पूजा भी नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं घर के अंदर, तो मैं घर की दहलीज की पूजा रोज जरूर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि पुष्प अर्पित कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ और धूप बत्ती से मैं अपनी दहलीज को अपना पुष्प से सजा देती हूँ क्योंकि मेरे ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान रहते हैं। और स्नान मेरा हो चुका है, ये देखिए। हवा आज बहुत चल रही थी इसलिए कुछ टिक नहीं रहा था। उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने अन्नपूर्णा माता गैस है उनको पहले मैं जय करती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद हम फिर गैस जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता में आपने वह श्लोक तो पढ़ा ही होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोरम, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे तुलसी पत्र, एक पुष्प और कोई भी फल जल अर्पित करके मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। हो तो बस ये 4 चीज़ें आप घर के किसी भी सदस्य उनके पास रखा दें और समझ लें कि उनकी सेवा निरंतर चल रही है। और इसके अलावा जब भी आप भोजन तैयार करें तो पहले रोटी गाय को या पक्षी को या पशु पक्षी किसी को भी खिला दीजिए, क्योंकि कण कण में भगवान निरंतर वही आपको दिखते रहते हैं। आपके द्वारा किया गया कर्म का ही फल आपको प्राप्त होता है, लेकिन आपको एक बात का यहाँ नहीं सोचना है कि हमें पीरियड में है तो भोग नहीं लगाना है ठाकुर जी को। नहीं, आप जिस समय पे जो भी भोग लगाती थी उस समय पे आप उन चीज़ों की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्थान इन दिनों में बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं बच्चों की टिफ़िन के लिए पराठा सब्जी बना रही हूँ। हम भक्तों को अमनिया नहीं खानी चाहिए, यानी कहने का मतलब कि डायरेक्ट खाना बना लें और खुद से खाने नहीं बैठना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पक्षियों को आप दाना डाल दीजिए, फिर बच्चों का टिफ़िन पैक कर दीजिए, फिर गाय को एक रोटी ज़रूर निकालिए। मैं देखिए सुबह सुबह किचन में नाश्ता बना रही हूँ, तो मेरे पति देव ने तुलसी पूजन कर दिया है, सूर्य भगवान का पूजन कर दिया है, मंदिर भी जाते हैं और घर की मंदिर में भी धूप दीप जला दिया है और ठाकुर जी को भी तुलसी और पुष्प अर्पित कर दिया है प्रभु को। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा है कि कण कण में प्रभु का वास है, तो हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, उनको भी तो प्रभु वास करते हैं, है ना। जो भी आपने खाना तैयार किया है वह अपने बच्चों को भी खिलाएं और सारे भाव बनाएं कि आप लाला को भी भोग लगा रही हैं। फ्रेंड्स, भाव हो तो सब पर ये है, प्रभु आपके भाव ही तो स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड, बचपन में से ही मैंने अपने बच्चों को पैर छूने की आदत डाली है। हमारे पापा कहते हैं कि जो छूता है पैर वही ऊपर उठता है। तो यह आदत हम सभी को अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नहा धोकर जो भोजन तैयार किया जाता है ना, वह प्रसाद ही माना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बच्चों को टिफ़िन लगा दिए हैं, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं। गाय को रोटी दिखाते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन गाय को पहले रोटी निकाल लें, पक्षियों के लिए खाना निकाल दे। बेटू को खाना मैंने थोड़ा सा एक पराठा सब्जी खिलाकर टिफ़िन पैक करके भेज दिया है। सोचिए कितना बड़ा काम हो गया है और आत्मा भी संतुष्ट रहती है फ्रेंड्स। तो क्योंकि एक ठाकुर की सेवा करके हमने उनको स्कूल भेज दिया है और दूसरे ठाकुर की सेवा चल रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह मेरा सारा काम घर का हो गया था। अब इस पति देव के लिए लंच बनाना है, जो कि उनका भोग प्रसाद बनाकर पवा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो
हमारे अपने हैं जो हमारे खास है, हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वही तो घर के असली ठाकुर है ना। और जैसे कि मैंने कहा ही है कि प्रभु का वास कण कण में है, तो बस आपको नज़र को अच्छा कीजिए, प्रभु के दर्शन आपको वही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि घर की औरत को लक्ष्मी कहा गया है, तो पति भी तो परमेश्वर है, यानी भगवान विष्णु के कृष्ण समान ही तो हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही बात हमारे लड्डू गोपाल या हमारी श्री जी की। तो देखें, इन दिनों में हर किसी औरत का ऑरा अच्छा नहीं होता, वह नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो घर का मंदिर होता है ना, वह पॉजिटिविटी से भरा मंदिर के आसपास हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप शास्त्र विधि अनुसार चलेंगे ना, तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। ठाकुर जी की जो बाकी सेवाएं होती हैं भोग की, वो मैं अपने हस्बैंड से या बेटे से करा लेती हूँ। मतलब अपने हाथ का बना हुआ खाना का भोग तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन जैसे मार्केट में चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, फल है, मिठाई है, ये सब चीज़ें इनको भोग लगवा देती हूँ। और मान लीजिए अगर आपके घर में कोई है ही नहीं भोग सेवा देने के लिए, आप तो पीरियड आने से पहले देखिए सभी लेडीज़ को पता होता है। ठीक है, तो आप उन्हें शयन करा दें, उन्हें पास में एक जल भरा हुआ पात्र रख दें, पानी का ढक कर, और ड्राई फ्रूट्स रख दें, और उनके पास तुलसी पत्र जरूर रख दे ठाकुर जी की सेवा के लिए। ऐसे भी आप सेवा कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए विग्रह सेवा घर में करनी चाहिए जब घर में 2 लोग हो करने वाले, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप इस विधि का नियम से कर सकती हैं। तो देखिए, नियम तो यही कहता है कि आपसे पहले हमें हमेशा घर के लोगों को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ कोई भी नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करें। ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम हरे राम 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 राम। दोस्तों, एक यही मंत्र का जाप कर सकते हैं पीरियड टाइम में। देखिए फ्रेंड्स, पक्षियों को तो पानी मैंने टब में रख दिया है, आप भी घर की छत पे बालकनी में आप भी उनके लिए पानी और खाना रख सकती हैं। और हस्बैंड के लिए मैं पराठा सेक रही हूँ, अब उनका भी खाना देंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, आपके माता पिता हैं, अगर उन्हें खिलाकर जब खाने बैठती हैं तो आपका मन बड़ा ही संतुष्ट रहेगा, और ऐसा अनुभव होगा जैसे आपने ठाकुर जी को भोग लगाकर आप प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हो गई ना सब घर की सेवा, साफ सफाई। सुबह मेरा काम 9:30-10 बजे तक ख़त्म हो गया। अब जाए मैं ठाकुर जी की सेवा में बस बैठ के बस उनसे प्रार्थना करूं, उनसे बातें करूं। और ये देखिए, मैं उनकी थाली सब्जी पराठा लगा दे रही हूं। अब हस्बैंड भी खा के निकल जाएंगे, और उसके बाद बस पीरियड टाइम में मैं ऐसे ही सेवा करती हूँ। आप कैसे करते हैं? और प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए, मेरे पक्षी यहाँ आ गए हैं, और ये देखिए आप सभी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।